फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पुनः सुकेश सर आपके सामने एक रीजनिंग का नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है LNSW बेस्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर के बारे में बताने से पहले मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूं, अगर मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ढेर सारा कुछ लिखें कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ कमियां दिखती है उसको भी आप लिखिए, ताकि मैं उस कमी को दूर करके आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। आइए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। हमारा ये चैप्टर है LNSW। L मीन्स होता है L फॉर लेटर, N फॉर नंबर, S फॉर सिंबल, W फॉर वर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेटर, नंबर, सिंबल एंड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया चैप्टर लेटर, नंबर, सिंबल एंड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि खास करके बैंक में बंच में क्वेश्चन पूछता है, 4, 5 या 7, 8 तक क्वेश्चन पूछता है बंच में। और एसएससी रेलवे में जब भी आपको आएगा सिंगल क्वेश्चन या फिर अन्य कहीं पर आएगा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए हमको किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें 5 टाइप का टोटल क्वेश्चन हम लोग बांटेंगे। पहला टाइप है आपका ओनली नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, और टाइप 2 है आपका ओनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम, और टाइप 3 है आपका लेटर नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 4 है लेटर नंबर एंड सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, और टाइप 5 आपका हो जाएगा ओनली वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं ये आपको जो है 4 टाइप इसको डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं। उसके बाद टाइप 1 जो है आपका, उस पर हम लोग का काम स्टार्ट होगा। टाइप 1 जो है ओनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें देखिए जितना भी क्वेश्चन आएगा, पीछे जो हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर, जैसे आप अल्फाबेट पढ़े, इंग्लिश अल्फाबेट, वर्ड फॉर्मेशन पढ़े या फिर वर्ड अरेंजमेंट पढ़े, ये 3 चैप्टर पढ़े हैं। तो उसी तीनों चैप्टर्स में जो रूल्स और ट्रिक टेक्निक हम देखे हैं उसका इस चैप्टर में यूज होगा। सिर्फ क्वेश्चन किस तरह का आता है ये समझने की जरूरत है और कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बस, और कुछ नहीं इस चैप्टर में है। बहुत ही इजी चैप्टर है। आइए इसमें ओनली नंबर है। इसमें क्या करेगा, एक नंबर का एक व्यवस्था आपको दे देगा, सीरीज या श्रृंखला दे देगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसको बनाने का टेक्निक सीखने के लिए आइए क्वेश्चन से देखते हैं। निर्देश में कहता है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित अक्षर व्यवस्था के आधार पर दें। ये आपका अक्षर व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए ये जो है भाग यहाँ अंडरलाइंड किया गया है, बी से लेकर के डी तक, और ये अंडरलाइन यानी चिन्हित आपको एग्जाम में कभी देगा, बोल्ड अक्षर करके वहां दे या फिर अंडरलाइन करके देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन इसमें है, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 15वें के दाएं छठा अक्षर। याद कीजिए अल्फाबेट में हम लोग पढ़े थे, सिंगल डायरेक्शन है, दाएं से दाएं का क्या करेंगे, पीसी निकालेंगे, 15 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। पूछ रहा है दाएं छोर से, इसमें दाएं छोर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो गया, ई। कोई कंफ्यूजन? ये चीज आप पढ़े हुए थे, पहले बताए हुए हैं, समझ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त रेखा में से कितने स्वर हैं, यानी ऐसा आपको स्वर निकालना है जिनमें से प्रत्येक एकदम पहले एक व्यंजन, यानी इसके पहले व्यंजन होना चाहिए और उसके एकदम बाद स्वर, यानी स्वर मीन्स हुआ वॉवेल, बी फॉर वॉवेल, बी फॉर वॉवेल और सी फॉर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखिए ऐसा स्वर आपको निकालना है इस व्यवस्था में, इसके पहले व्यंजन होना चाहिए, बाद में स्वर होना चाहिए, यानी व्यंजन स्वर स्वर। अब इसमें ढूंढिए, व्यंजन है स्वर नहीं है, फिर 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 व्यंजन है स्वर नहीं है। यहाँ देखिए व्यंजन स्वर स्वर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BAE में, BAE व्यंजन स्वर स्वर, एक मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ देखिए CA स्वर है नहीं है, यहाँ पर D के बाद स्वर है नहीं है, B के बाद देखिए BAU व्यंजन स्वर स्वर, एक ये भी आ गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए D से DAE, यहाँ भी व्यंजन स्वर स्वर है। ऐसा आपको व्यवस्था कितना मिला, 3। आंसर हमारा हो गया 3। कोई कंफ्यूजन?
यानी इस तरह का व्यवस्था में आपका टोटल जो है इसमें कितना मिल गया, हमारा 3 मिल गया। एक यहाँ पर था, दूसरा BAU यहाँ पर है, तीसरा DAE यहाँ पर है। 3 ऐसा जोड़ा मिला हमको, आंसर हमारा हो गया 3। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में चिन्हित अक्षरों में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। चिन्हित अक्षर देखिए आपका ये है, इसमें आपको जोड़ा बनाना है। वो लेटर क्या है, BCABED। अब यहां देखिए बी से पढ़ते जाइए, BC एक जोड़ा बन गया, CDEFG नहीं बनेगा, AB एक जोड़ा बन गया। अब BCD, अब यहां देखिए ABCD, A से D भी बन जाएगा, अब B से भी D बन जाएगा। अब इधर आइए, D से E भी बन जाएगा, EFGH बनेगा ना, BCD बनेगा, A से बनेगा ना, C से बनेगा ना। कितना जोड़ा बन गया, 1 2 3 4 5, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 5। ये भी क्वेश्चन आप वर्ड फॉर्मेशन के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, कोई कंफ्यूजन, ये भी चैप्टर आप पढ़े हुए, ये भी क्वेश्चन का टाइप का पढ़े हुए हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बनाने का टेक्निक आप वर्ड फॉर्मेशन में सीखे हुए हैं, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त अवस्था में दाएं छोर से पहले, दूसरे, पांचवें और छठे, दाएं छोर से देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। यानी आपको निकालना है यहां पर UCEB, यानी UCEB से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के धांसू ट्रिक आपको बताए हुए हैं हम। यहां देखिए, अगर इसको बनाते हैं अल्टरनेट रख के CUBE क्या हो गया, क्यूब, क्यूब यानी घन। मात्र एक शब्द ऐसा बनेगा इससे, इसके अलावा कोई शब्द इससे नहीं बनेगा। आंसर हमारा क्या हो गया, 1। कोई कंफ्यूजन, ये भी आप पीछे के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपरोक्त व्यवस्था से यदि सभी B को निकाल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से 12वां अक्षर। कुछ नहीं करना है, B को निकालना है, B को छोड़ करके बाएं से 12वां काउंट कर लीजिए। बाएं से 12वां देखिए, 1 2 B को छोड़ दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां कौन आ गया, A। फिर से काउंट करके आपको दिखाते हैं B को छोड़ते हुए। देखिए B है, यहां पर छोड़ना है, ये B को छोड़ना है, ये B को छोड़ना है, ये B को छोड़ना है। बाएं से 12वां काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर क्या हो गया आपका, A। और इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर हो गया A। और आपका ये टाइप 1 जो है, वनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम, ये जो है टाइप 1, हम लोग यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर वनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा। ये टाइप 1 जो था हमारा वनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम, उस पर काम हम समाप्त किए। अब आइए आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हम टाइप 1 किए थे, टाइप 1 किए थे वनली लेटर बेस्ड प्रॉब्लम, और टाइप 2 करेंगे वनली नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। वनली नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, इसमें आपको क्या होगा, एक सम और विषम अंक का एक व्यवस्था दिया हुआ रहेगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा। ये क्वेश्चन एकदम ही इजी होता है, जो प्रोसेस पे आप पीछे काम कर रहे थे वही प्रोसेस पर यहाँ भी काम करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आइए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं इसको। कहता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित अंक व्यवस्था के आधार पर दें। निम्नलिखित अंक व्यवस्था के आधार पर दें। अब यहाँ देखिए, अंक व्यवस्था आपका ये दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, कहता है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 12वें के दाएं का 7वां। आप लोग बाबू, आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं ये सब ट्रिक आपको बनाने का। यहाँ पर देखिए, बाएं छोर से 12वें के दाएं का 7वां। अल्फाबेट में आपको बताए थे पीसी निकालने के लिए, यहाँ बोथ डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, ऐड करके निकालेंगे। पीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 7 यानी कितना, 19वां। यानी बाएं छोर से 19वां काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आंसर क्या हो गया आपका, 8। आंसर हो जाएगा 8। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपका। अब आइए आप देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है, उपरोक्त व्यवस्था में से कितने वर्ग अंक हैं जिनमें से प्रत्येक एकदम पहले एक सम अंक और एकदम बाद में विषम अंक। यानी ऐसा आपको वर्ग निकालना है, उसके पहले होना चाहिए सम, बाद में होना चाहिए
विषम, यानी सम वर्ग विषम। अब यहाँ देखिए सम है, वर्ग है, विषम है। एक भी एक क्या है, वर्ग संख्या है। तो आपको मिल गया एक यहाँ पर 6 1 7। उसके बाद आप आइए यहाँ पर देखिए सम है, वर्ग है, विषम है, यानी 2 4 1। सम है, वर्ग है, विषम है, यहाँ भी 4 1 5। बहुत अच्छा। सम है, वर्ग है, विषम है, यहाँ भी देखिए 6 4 9। अब यहाँ देखिए सम है, वर्ग नहीं है, सम नहीं है, सम है, वर्ग है, विषम नहीं है, सम है, वर्ग नहीं है, सम है, वर्ग नहीं है, सम है, वर्ग है, विषम नहीं है, सम है, वर्ग नहीं है, सम है, वर्ग नहीं है, सम है, वर्ग है, विषम है। यहाँ देखिए 295। अब उसके बाद तो कोई है नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में आप क्या देखे, कितना टोटल जोड़ा मिल गया, 1 2 3 4 5, जो कि वर्ग संख्या के पहले सम बाद विषम, वर्ग संख्या पहले सम बाद विषम, पहले सम बाद विषम ऐसा दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका इसमें 5। 2 नंबर क्वेश्चन आप देख लिए। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में चिन्हित अंकों को आरोही क्रम में लिखने के बाद कितने अंकों का ऐसे होंगे, इसका अपरिवर्तित यानी अनचेंज होगा। ये आप क्वेश्चन पढ़े हुए अनचेंज वाला। तो इसमें जो है इसको आरोही क्रम में लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हो जाए, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 6 7 9 लगा दिए। ये देखिए अनचेंज है, ये चेंज है, चेंज। कितने से अंक मिले, मात्र 1 अंक। आंसर हो गया हमारा 1। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है उपरोक्त में दाएं छोर से पहले दूसरे और चौथे, पहला है 6, दूसरा है 5, चौथा है 2, यानी 2 5 6 से आपको क्या बनाना है, एक वर्ग संख्या बनाना है। अब इससे वर्ग संख्या क्या बना, देखिए यही बन जाएगा वर्ग संख्या 256। ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 16 का। इससे एक और वर्ग संख्या बनेगा आपको 625 भी बन जाएगा। जैसे ही आपका 1 से अधिक बना, आपको ऐसे क्वेश्चन में विकल्प में दिया हुआ रहेगा 1 से अधिक। अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। यहाँ पर आपको ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें रहेगा 1 से अधिक, तो आप आंसर मार दीजिएगा 1 से अधिक। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम अंक को निकाल दिया जाए तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से 7वां अंक। अब देखिए सारे सम अंक को छोड़ करके हमको 7वां काउंट करना है। ये सम अंक छोड़ दिए 7वां काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। और यहाँ पर ये टाइप हमारा समाप्त होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पुनः ये टाइप 2 हम लोग कर लिए टाइप 3 को। टाइप 3 में आप दिया है ओनली लेटर नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। टाइप 3 जो आपका होगा उसमें लेटर और नंबर का एक व्यवस्था आपको दिया रहेगा, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देगा। और जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आप पीछे देख रहे थे, लगभग उसी पैटर्न का क्वेश्चन होता है। जितना तरह का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में, सारे तरह के क्वेश्चन को एग्जांपल्स में समझा करके आपको बता दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित अक्षर अंक व्यवस्था के आधार पर दें। ये दिया हुआ अक्षर अंक व्यवस्था आपका कहता है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 9वें तत्व के दाएं का 8वां। यहाँ पीसी निकाल लीजिए। पीसी बराबर है 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। यानी आपका बोथ डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ के निकाल दिए। अब कह रहा है बाएं से, बाएं 17वां काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर क्या हो गया आपका, वाई। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया वाई। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर कहता है उपरोक्त में कितने ऐसे अक्षर होंगे, इसके तुरंत पहले और बाद में एक अंक है। ऐसा आपको अक्षर चुनना है, इसके पहले भी अंक होना चाहिए, बाद में भी अंक ही होना चाहिए। इसमें देखिए अंक है अक्षर नहीं है, अंक है अक्षर अंक है। यहाँ पर हो गया क्या, 5K6। अब उसके बाद अंक है अक्षर अंक नहीं है, अंक है अक्षर अंक नहीं है, अंक अक्षर। यहाँ देखिए 8V9 अंक है अक्षर अंक नहीं है, अंक है अक्षर। यहाँ पर देख 3J1 निकल गया। उसके बाद कोई है नहीं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज जो होता है यहाँ पर इंड नहीं करता। अगर इस P से
रिलेशन बन के यहाँ से अगर मिलता तो हम निकाल सकते थे इसको भी। अब भाई यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना बन गया ऐसा, युग्म मिला 3, तो आंसर हो गया आपका इसका 3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, समझ गए बेहतरीन ढंग से आप लोग। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर असंगत ज्ञात करें। भिन्न चुनना है, डिफरेंट चुनना है आपको। इस पे जब भी डिफरेंस आता है तो अंतर के आधार पे ही आता है। यहाँ देखिए Cl4, इसमें देखिए C से L पे गए +1, L से 4 पर गए तो -2 किए। फिर यहाँ पर T से R पर गए तो +1 किए, R से 6 पे गए 2 बैक गए यानी -2 किए। फिर यहाँ पर देखिए M से 8 पर गए तो +1 एक आगे बढ़ गए, 8 से J पर जाएंगे 2 बैक जाएंगे तो -2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा J से 1 पर जाएंगे तो यहाँ +1 हो गया, और 1 से D पर जाइएगा तो -1 -2 -3 हो जाएगा। यानी सब में है सेकंड दो जो तत्व है उसके बीच -2 का अंतर, ऐसे -3 का अंतर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोग को है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है उपव्यवस्था के आधार पर अगला पद ज्ञात करें। अगला पद यानी सीरीज है, ये श्रृंखला बनाना है आपको। यहाँ देखिए 2 4, यहाँ देखिए आपको मैं घेर रहा हूं रेड कलर से, ये है 2 4 के बाद है L5, ये है मेरा L5, उसका TR है, ये हमारा TR है। फिर 8 भी है, ये मेरा 8 भी है, उसका अगला पद निकालना। यहाँ देखिए एक तत्व को छोड़ा, फिर यहाँ 2 को छोड़ा, फिर यहाँ 3 को छोड़ा, आगे 4 को छोड़िए तो क्या हो जाएगा AD, यानी आंसर आपका हो जाएगा AD। कहीं कोई कंफ्यूजन रहा आपको, नहीं रहा होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी अंक को निकाल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से 11वां। अब सारे अंक को निकालने की बात हो रही, बाएं छोर से 11वां पूछ रहा है, अंक को काउंट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां कौन सा हो गया, Z हो गया। हमारा आंसर हो गया Z। और इस तरह से हमारा ये टाइप 3 जो था वाली लेटर नंबर बेस्ड प्रॉब्लम वो समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, आगे क्लास में टाइप 4 करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो उसको लाइक शेयर कमेंट्स ढेर सारा लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। और आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।